इधर काम वगैरह जो है ना हो रहे हैं। रिजवाना, अम्मी और कौसर जो है ना तीनों गई हुई है। अम्मी जान डाल रही हैं घास और बाकी सफाई वगैरह कर रही थी। हाँ जी, कर लिया। वो साकिब को बोला कि मेरा हाथ पकड़ो, वो कहता हाथ आपके गंदे हैं, तो इसे और दुपट्टा खींच के आ रहा है। लेके जा रहा है दुपट्टे क्यों लेके जा रहा है? ये वो होता है कुछ, अल्लाह जाने क्यों लेके। नहीं, वो उधर फौज की भी हो गई है ना, शायद उनके काम के लिए होंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो जिधर से हम वो ना, नहीं इसको ना खींचो। वो जिधर से हम वो बर्फ लेते थे ना, उनकी वो बड़ी बेटी फौत हो गई है। अभी सुबह सवेरे अपनी मस्जिद में ना वो ऐलान कर रहे थे, तो फिर हमने तो ऐसे तो सुना है ना, तो उनके अबू का नाम फ्याज है, उन्होंने ऐसे तो बोला है फ्याज दाया। मैंने कहा कि कोई और होगा। फिर वो अबू के पास कॉल आई है, तो फिर 11 बजे अनाउंस का नमाज नाजा भी। बस आप ने दुआ करना है। बस वो उसकी बड़ी बेटी जब से पैदा हुई है ना, तो ऐसे बीमार बीमार बीमार। तो रात को जब उन्होंने बोला कि दवाई लेके आ रहा था, तो उसके बाद वो बेचारी वॉशरूम के लिए जा रही थी, तो जैसे ये हमारी दीवार है, ऐसे वो जैसे कहते हैं ना कि कोई ना कोई बहाना बन जाता है, तो ऐसे उन्होंने ऐसे दीवार के ऊपर हाथ रखा, तो उधर से उसको सांप ने डांट लिया। सांप रात के टाइम, वो भी ठंड के टाइम। वो कहते हैं ना जैसे कि अल्लाह पाक की कुदरत होती है ना, जिसके लिखी होती है ना वो कोई ना ऐसे ही मिलती है। क्योंकि वो पहले भी उसका अबू दवाई लेके आए, जो ही वो दवाई लेके आए अभी तक उन्होंने दवाई भी नहीं खाई, तो फिर आके बैठी, तो फिर वो जा रहे थे ऐसे, मतलब इतनी सी थी उसकी बड़ी बेटी, इतनी सी थी। फिर वॉशरूम के लिए जा रही थी, तो उधर से ऐसे वो दीवार के ऊपर हाथ रखा, तो उनको खा लिया। फिर वो कहते हैं ना परेशानी में कुछ इंसान को जहन भी नहीं आता, उसने ना ही कुछ आगे कुछ बांध लेते ना, आगे से वो ज़हर पैदा ना होते, वो आगे से भी कुछ नहीं बांधा, और नहीं वो पीर को कॉल किया कि सलवात वगैरह रखवा लें। वो कहते हैं वो परेशानी में ना, तो कुछ पता भी नहीं चलता कि आगे क्या करना है और क्या नहीं करना। तो फिर वो एम्बुलेंस को कॉल किया है, तो वो तो इमरजेंसी में तो वो आ तो जाते हैं, लेकिन आखिर उनको भी कुछ देर लग जाती है ना। जो ही वो आए, तो इधर से अल्लाह को प्यारी हो गई। बस अल्लाह को जो मंजूर। जी जी। अब जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में। हाँ, वो साकिब को बुलाती थी काका, उसका भाई नहीं था, तो साकिब को बुलाती थी ये मेरा भाई है। साकिब भी हर वक्त बोलता था ये मेरे काकियाँ हैं, ये मेरे काकियाँ हैं। बर्फ़ लेने जाता था, कोई भी अम्मी जान जाती थी, हसीब जाता था, सब बीवर ने भी देखा, उनके साथ जाता था। कभी वो पकोड़े लेके आ जाता था, कभी वो बिस्किट वगैरह लेके आ जाता था, ये मेरी काकी ने दिया है। तो आज उसकी काकी अल्लाह को प्यारी हो गई। बस आप बीवर ने दुआ करना, ये बहुत बड़ी परेशानी बनी हुई है। अल्लाह करम करे। अम्मी भी आ रही है, घास वगैरह डाल लिया, मेरे ख्याल खत्म कर दिया सारा घास। हाँ, डाल दिया ना, सारा दिन जो धूप पे खड़ी रहती है, खाती रहती है बस। सुबह सवेरे परेशानी बन गई, जो नींद से उठे तो सुना के फौत की हो गई है पास में। हाँ जी, सुबह सुबह भी ऐलान होया, फिर वो देखे मुंडा भी आया हुआ इधर। वो कह रहे थे रात के 9 बजे ना सांप लड़ा, तो बच्चे ने बताया नहीं, ऐसे नहीं बताया, नहीं महसूस होया। फिर बाद में जैसे भी वो जहर फैल गई पूरे जिस्म में, तकलीफ़ देने लगी ना, फिर बाद में बताया जो कोई चीज़ में तेल लड़ गई। फिर जैसे एम्बुलेंस से जाए कि तो वो नादान से बच्चे, उसको इतना इल्म नहीं था कि कुछ बता लो। ये कोई चीज़ फ़ौरन काटे ना, फिर जैसे काटा चुभता है ना, ऐसे महसूस होता है, लेकिन बाद में नहीं होता। फिर वो बाद में जैसे भी उसको तकलीफ़ थी ना, बाद में बताया जाते हो, बस इनकी भी फट गई इनकी। सांप भी बड़े खतरनाक चीज़। बस जो एक मौत का फरिश्ता बन के आ जाता है ब्याह। चलो अल्लाह करम करे। सिर्फ बहाना होता है, आए बीमार थे तो सांप लड़ाए कोई था, लेकिन सब दिन की फट जाती है, तो फिर बहाना ही होता है। ये बहाने से बंदा पहले भी बीमार थे वो, दवाई नहीं, वो दवाई वगैरह लगे, वो बड़ी ठीक थी, मस्जिद पढ़ती, स्कूल पढ़ती, चंग भली ठीक ठाक थी। लेकिन अब वो सिर्फ सांप जो काटा है, तो कभी बुजुर्ग के अल्लाह पाक हिफाजत करे सबकी। कपड़े वगैरह भी धोना स्टार्ट कर दिए हैं,
कौसर ने तो बोला था कि नाश्ता कर ले। मैंने कहा मुझे अभी तलब नहीं है, भूख नहीं है, आप इजी हो जाओ, काम वगैरह निपटा लो, फिर नाश्ता करेंगे। बाकी साहब ने तो आस्ता आस्ता करके खा ले रोटी। अब जरा फरमान में वो भी अभी खा रहे थे, पता नहीं। मैंने भी इसलिए बोला कि नाश्ता कर लेते, बाद में जो है ना ये काम होते रहेंगे। वो चाय गर्म होती है तो एक साथ साथ पी लेंगे। नहीं, अभी कुछ बंदे ने नाश्ता किया, उनको चाय देंगे, फिर आपके लिए स्पेशल पी जाएंगे। वो भी चाय भी वो काली हो जाती है। हाँ जी, मैं बंदा है स्पेशल हो ना, काले चाय पीते। जब सब नाश्ता करते हैं तो एक साथ चाय गर्म करते हैं, सबको दे देते हैं। आप तो अलग कहते हो कि मैंने करना है। क्या करो ना, सुबह कपड़े धोने लग गए हैं, ऐसे फिर फ्री होके क्या करते रहे। सुबह सवेरे भूख नहीं होता है, थोड़ी देर बाद होता है। सुबह सुबह कौन सा नाश्ता दोपहर को होता है? कोई दोपहर को नाश्ता करता है? 10 बजे। हमारे रीति रिवाज थोड़े मुख्तलिफ है, हम गाँव के लोग हैं, हम लेट खाते। वो शहरी होते हैं ना, वो सुबह एक तो पराठे खा के चले जाते हैं ऑफिस में, जॉब पे। सब नाश्ता ऐसे करते हैं, सुबह सुबह करते हैं। एक आप हो, मैंने बोला कि मुझे भूख लगी, नाश्ता कर लें, आपने तो सुना ही नहीं। मैं भी सुबह खा लूँ गर्मा गर्म, आप इधर होते नहीं हो, कैसे करो? चलो आपकी मर्जी, अब जब मैं फ्री हो जाऊंगी बाद में करेंगे, नहीं तो नहीं होंगी तो। हाँ, और आज लकड़ी वगैरह पे जो है ना नहीं जा रहे, क्योंकि फौतगी हो गई है और अम्मी जान जो है ना फौतगी पर जाएंगी। और आसिफ भी आ चुका है, मैं ज़रा आसिफ से भी बात कर लूँ। आसिफ, क्या ले आए हो? खाद? डीजल। डीजल। सुना है वो जमीन वहा रहे हो, जमीन उगा रहे हो। और भाग गया। हाँ कमई, कैसी हो? चाय बना रही हो? ताज़ा ताज़ा चाय बनाओ ना, हमको भी पीना है, हमारा मन कर रहा है। नहीं है चाय? फिर ये क्यों आग जला रही हो? अपने काम की चाय। सूखी चाय वो उधर रखी होगी ना, वो उधर रखी होगी ना। वो चाय है, ये सब कुछ खिलाती है। इतना थोड़ा सा क्यों रखा है? तो मैं पीते है। पी गई सारी? बंद करना बेटा, तो मैं पीते है ना। सुबह से तो पी रही हो, अंदर छुप के बैठ के पी रहे थे। आपने तो खाली किया बाल्टी। नहीं, मैं पीते नहीं। 7 मरतबा, कोई 7 बार भी चाय पीता है, वो भी सुबह नाश्ता किए बगैर। नहीं, मैं सुबह उठी यहाँ चाह जाके रखे यहाँ में होने थे, मैं यहाँ सारी बस चलाती है। और 7 बार तो पी लिया ना आपने, सारे पीते। कैसे बचेगी? अभी बोल रही है गरम करके 3 प्याले और पियोगी। इतनी सारी चाय पीती हो क्या? खाना पीना छोड़ दिया? मैं सारे पीते। बस चाय पे गुजारा करती हो सारा दिन। अब 10 प्याले सुबह बंदा पिए, सारा दिन उसको भूख नहीं लगती है? मैं क्या सारे पीता। ना पिया करो इतना, सारे नहीं 10 प्याले तो पिए। तो मैं बंद करने पे रहे, मेरे सब यहाँ 7 पी लिए, 3 अभी और पियोगी। चलने के दफा बे बंदे बहुत बिन्ने को तारे बैठे तो आपने उतना गाला वाले में पहले मैं पीता। अच्छा होने को मैं पीते। हाँ नहीं पिया? मैं सवेरे उठिया पतीला खाली चाह था, जाके सवेरे लाती है। मैंने अपनी आंखों से देखा जब आप 6 प्याले पी रहे थे, 7वां फिर बाद में पिया। आया कि मैं क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या?
हैं? अबे सोचा हुआ है ना कि और भी पियोगे इस पतीले से? सोचा हुआ है ना, इसलिए गर्म कर रही हो। कावल लो निकल। क्या कावल? किया और किया पानी वाला नहीं पीछे तो देखो। मेरे नहीं देखना, चलो मर्जी है। अच्छा इधर बात सुनो, कान तो खोले हुए है ना, कान खोल के सुन लो। चलो देखो नहीं। पीछा के बहन था वो सभी नहीं होते। अच्छा और पक्की कवरेज गए क्या है? मैं सॉरी तो काट रहा हूँ ना। ना करो सर निकलो। कमाल है, मजाक कर रहा था आपके साथ, मजाक। मुझे भी पता है आप गुस्सा हो जाती हो, इसलिए मजाक कर रहा था। किया आई एम सॉरी। ठीक है, सॉरी कर ले मैंने। तो जी दोस्तों, उधर वाले साइड जो है ना वो सारे कपास उजड़ गई है, तो सब मवेशी जो है ना वो चार पी के खा गए हैं। लकड़ियां भी काट ली हैं लोगों ने। ये जरा नजदीक से देख ले, देखिए सारा खेत खाली, अभी कुछ जो है ना वो खड़ी हुई है। वो जहाँ मवेशी घूम रहे हैं, अब वो भी कटाई करने के लिए आ रहे हैं। चले खैर, मैं तो आया था ये आपको आबादी वाला माहौल दिखाने। अभी ये भी कपास खड़ी हुई है, इसकी भी कटाई नहीं हुई अभी, क्योंकि ये आखिरी फेरा जो है ना इसकी कपास चुनाई होगी। फिर वो फतकी वाला घर है, ये जो सामने नजर आ रहा है ना, किधर है ये नजदीक कालों में, और देखिए वो मस्जिद के मीनार भी नजर आते हैं इधर से। और ये जो सीमेंट प्लस्तर वाला घर खड़ा हुआ है ना, ये वाला, इसके साथ ही ये आगे दरख्त आ जाते हैं सारे। इधर ही वो घर है फुदकी वाला, इस दरख्त के पीछे। बाकी ये तो बस्ती वाले घर है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह पाक सब्र जमील इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमें सब्र रखे हैं, अल्लाह पाक जो है ना उसको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। आमीन। किस्मत की बात है, इतने दिन इस जिंदगी में नसीब में था दुनिया में रहना। जी, वक्त मुकर्रर होता है जब मौत का ना, वो मौत बड़े को देखती है ना छोटे को। बिल्कुल। बस अचानक सुबह सुबह उठे, खबर मिली, ऐलान भी हुआ, फिर एक बंदे का फ़ोन भी आया, तो बच्ची फौत हो गई। हमने कहा वो तो बिल्कुल ठीक थी। जी, फिर उन्होंने बताया कि वो रात को है ना अंधेरे में सांप लड़ गया। हाँ, बस ठीक है। हमें आप हम जब जो है नींद से उठे जाएं ना, उधर, अभी ऐलान हो रहा था। हमने पूछा किसका ऐलान है, मैंने कहा ये करीब जो साहब बैठे ना उनकी बेटी का है। तो बस अभी अम्मी जान जो है ना वो जा रही हैं उधर, और हम जनाजे के टाइम जाएंगे। ठीक है अम्मी, आप मौत का कोई वेला वक्त नहीं होता, अचानक से बस बंदा ठीक ठाक चल फिर रहा होता है, फिर पता चलता है वो अल्लाह को प्यारा हो गया। ऐसे काफी बार ऐसे बस जैसे हवा भरी हो, टायर में से हवा निकलती है, ऐसे ही है जिंदगी, सांस निकल गई बस। एक सांस इंसान ही अपने होती आप को पता नहीं क्या क्या समझता है इस दुनिया में।
काफी बड़े बड़े दावे करता है इंसान, मैं ये करूँगा इंसान वो ये कहता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, ये पता नहीं होता कि जिंदगी मौत का कोई पता नहीं है कि आगे हम जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। इंसान को ये सोचना मौत चाहिए। की तैयारी रखनी चाहिए यार। मौत की जो खौफ है ना वो दिल में रहे। जी, मौत पर हक है। बिल्कुल हर वक्त ध्यान में हो कि मौत भी आनी है, कोई पता नहीं है। एक सांस आती है दूसरी नहीं आती, कोई पता नहीं। जी अल्लाह खैर करे, अल्लाह पाक उनके वालिदैन को, उनके जो बहनें हैं छोटी, उनको सब्र अता फरमाए। आमीन अल्लाह पाक उस बच्ची को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन। बच्ची है, मासूम है, अल्लाह पाक आके दर्जात बुलंद करे। आमीन। हाँ, बर्तन धोने आ गई। रोटी के बाद चाय नहीं दे मुझे, फिर वही बात आ जाती है। सुबह आपको मैंने बोला तो आप गुस्सा होने लगी, अभी भी वो चाय खत्म कर दी। अब ये नौबत आ गई, मेरी चाय भी नहीं बचाई। बच्चे कहने से कितना पतेला सवेरे मुखा तो कहने उन्हें जान के लाते हैं, उन्होंने के क्या पीते हैं, सारे बच्चे लाते हैं अब्बू को तो। और किसी को नहीं दिया। शाम को क्या बनाना है? क्या बनाओगे बताओ तो सही। आपको कुछ पता होता है? मैं पकाने वाली हाँ। नहीं, बस आप खाने वाले हो। बस आपको ये दुनिया का कोई होश आवास होता है? नहीं होता। दुनिया कैसी है? हैं? कैसी है दुनिया? अच्छी है। दुनिया गोल है, अच्छी नहीं है। पहले जमाने में लोग अच्छे होते थे, आजकल अच्छे नहीं है। मतलबी लोग हैं, मतलबी। जिसकी भलाई करो वो उल्टा दांत निकालता है। सब ऐसे। अब आप भी तो चाय पी गई हो ना हमारी, आपको सजा मिलेगा इस बात का। चलो मजाक छोड़ते हैं। हमें जान जरा वो फौत पे चले गए थे, अभी तक वापस नहीं आए। मैं क्या पानी रखा हुआ है, मुझे प्यास लगी हुई। अब बोलते भैया आ गए, जनाजा पढ़ते हैं अम्मा के। चलो वो भी आ जाएंगे। वैसे दिन भी बहुत गर्म हो चुका है, तकरीबन 11:30 का टाइम हो गया। 11:30 है ना? 11:30। हाँ हाँ जी फरमान भाई। ओके, आ गए उधर, जनाजा वगैरह पढ़ लिया? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह जनाजा पढ़ा है। जनाजा पढ़ने के बाद घर वापस आ गए। तो मैं देखता रहा, मुझे टाइम ही नहीं मिला नहाने का। मैंने भी जाना था लेकिन मैं फ्रेश नहीं हुआ ना हालत से। चलो आज जुम्मा भी है। हाँ हमारी तो जुम्मे की भी तैयारी हो गई है, जनाजा भी पढ़ लिया। फ्रेश होते हैं, मैं फ्रेश होता हूँ, आप तो हो गए, फिर जुम्मा पे जाएंगे ना इंशाल्लाह इंशाल्लाह। फिर वो बाइक की बात कर रहे थे, वो आज नहीं बनेगी। हाँ यार, जब भी हम फ्री होते हैं ना वो दिन जुम्मा का होता है, क्योंकि अल्लाह पाक जुम्मा वाले दिन हमें फ्री इसलिए रखते हैं कि जुम्मा पढ़ लें। तो हम चाहते हैं बाइक बनवाएं तो नहीं जा पाते। चलो हफ्ते वाले दिन, कल भी कोई काम नहीं है हम तो काम अभी फिलहाल ख़त्म हो गए हैं। कोई अब ना नलके हैं ना कुछ, कोई ऐसा काम से हम नहीं है। बस यही है, अपना चैनल की वीडियो बनाओ, फिर अपनी जो ज़ाती काम है वो कर सकते हैं। जैसे कल हम शहर गए थे, खदीजा का शूज़ लिया। कल मैंने आपको बोला अब बाइक बनवाने चले, आप नहीं माने। चलो फिर कल सोचेंगे, सही है? हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कल सुना है वो, रेडी हो जाना। सुना है वो ज़मीन वगैरह फिर उगा रहे हो।
हाँ, ज़मीन तो बस चौधरी से बात की थी, फिर वो आए थे इधर, जब उस दिन भी बात की थी, फिर भी फ़ोन पे बात हुई तो उसने कहा कि डीज़ल के पैसे भेज रहा हूँ, आप डीज़ल मंगवाओ और हल वगैरह चलाओ, राय के पैसे भी देगा और बीज भी ले आना है। तो फिर यानी कि हम बिजनेस शुरू कर रहे हैं। सरसों डाले हैं सरम। हाँ जी, अभी हाल वगैरह तो चलाया नहीं ना। डीजल ले आए हैं, पर इधर से फौत की होगी इतना तो जनाजे पे चले गए थे। अब धूप इतनी हो गई है तो शायद सेकंड टाइम वो ट्रैक्टर इन्हीं से मांगा था चौधरी साहब ने, इन्हीं को बोला कि ट्रैक्टर दो। वो भी रिलेटेड है ना उस चौधरी के। चौधरी के रिलेटेड होते हैं, तो इन्होंने कहा चलो डीजल मंगवाओ, हम हाल चला देते हैं। पैसे भी लेंगे ना हाल चलाने के, ऐसे साफ दे रहे हो, फिर कुछ ना कुछ चलेंगे। डीजल अपना है ना। फिर यार धूप है, जाओ सो जाओ उधर उस रूम में। कोशिश करता हूँ जाके सोता हूँ। ये ना मेरी गर्दन में दर्द शुरू हो जाता है जब कुछ दिन गुजर जाते हैं ना दवाई ना खाऊं। अब काफ़ी दिन हो गए दवाई नहीं खाई ना, तो ऐसे मैं सीधा खड़ा हूँ या बैठा हूँ तो ये दर्द शुरू हो जाता है। जब लेट हूँ तो तब जाके सुकून आता है। वो हड्डी मजबूत नहीं हुई, पता नहीं वजह क्या है। जो पट्टा पहनते थे वो पट्टा पहले ठीक हो गया था, फिर वो मस्जिद में जब गिरा था ना, फिर भी ऐसे ही गिरा था, फिर इधर 60 लग गए थे साल में। चलो अल्लाह करम करे, बैठे छाँव पे रेस्ट कर ले। तो इस वजह से अब दर्द रुकता ही नहीं है।